हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज डेट है 16 जनवरी, डे है आज फ्राइडे। बट फ्राइडे का रूटीन आज अलग तरह से शुरू हो रहा है। यहाँ पे मैंने आज पूरा किचन क्लीन कराया है अपना। साइड से सब जो भी मतलब चीज़ें रखती हूँ ना जिसमें, वो सब भी हटा के वॉश करके ये देखिए यहाँ पे चारों तरफ से सामान फैला हुआ है और एक साइड से पूरा क्लीन है। बट ये मैं शाम तक लगाऊंगी ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से सूख जाएं, तब इसमें मैं लगाऊंगी चीज़ों को। तो ये पूरा क्लीन हो चुका है। साथ ही अभी मुझे मशीन चलानी है और बस फिर मैं मिली ही नहीं आप लोगों से। मैं अभी सीधा शाम में ही मिल रही हूँ क्योंकि आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैंने फास्ट भी नहीं रखा। तबीयत मतलब वही नॉर्मल प्रॉब्लम जो सभी को रहती है वैसे वाली, तो इस वजह से नहीं रखा है। और बस यहाँ पे अभी शाम की चाय बना रही हूँ। टाइम पता नहीं 5 है कि 5:30 है, टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। तो बस यहाँ पे सबसे पहले वही शाम को तो उठते ही सबसे पहला काम होता है कि चाय बनाने का। तो बस चाय से शुरुआत करते हैं। चाय वैसे भी ऐसी चीज़ है जिसका देखते ही सबका मन कर जाता है पीने का। तो मैंने सोचा कि चलो यार व्लॉग तो बनाना ही है मुझे, क्योंकि मुझसे वो नहीं होता कि ये छुट्टी रखने वाला ना, चाहे कुछ भी नहीं हो रहा है चाहे कुछ भी है, बट मेरे लिए ना ये काम की तरह है मेरे। तो मैं उसको डेली करती हूँ, डेली बनाती हूँ, छोटा बड़ा जैसा भी है, बट मैं डेली बनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को पिलाते हैं गर्मा गर्म चाय। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी मम्मी डैडी हम तीनों की चाय रेडी हो गई है और अभी हम इनको लेके चलते हैं। बच्चों के लिए दूध अभी नहीं बनाया है क्योंकि दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं, तो जब वो सो के उठेंगे तो उसके बाद उनके लिए दूध बनाएंगे। तो बस यहाँ पे चाय पीने के बाद सीधा मैं आई बालकनी में, पौधों में पानी डाला। साथ ही आज बहुत सारे फ्लावर खिल चुके हैं, एक आध बाकी भी है अभी, बट काफ़ी सारे खिल चुके हैं और इतने प्यारे, इतना मतलब कि मन को मोह लेने वाले प्यारे प्यारे फ्लावर थे ना। मैं दिखाती हूँ आपको, डेली दिखाती हूँ क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता है, तो फिर मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हिबिस्कस के भी आजकल डेली फूल आ रहे हैं। कल भी मेरे ख्याल से 2 खिलने वाले हैं, बाकी वो तो देखेंगे। बस उसके बाद फिर मेरे ख्याल से 15-20 मिनट बाद मैंने फिर बच्चों को उठाया, उनके लिए दूध बनाया दोनों के लिए, और बस अब उन दोनों को जाके दूध दे के आऊँगी। उसके बाद उनको 5-7 मिनट का 10 मिनट का गैप दिया और फिर मैं इनको होमवर्क कराने के लिए बैठी। होमवर्क अभी काफ़ी सारा है, बट मेरे पास वैसे ही 3 दिन है भी, क्योंकि मंडे में ही होमवर्क सबमिट होगा, तो तब तक मैं इनको करा दूँगी। तो बस यहाँ पे जो है होमवर्क करा रही हूँ, वो अपना कर रहा है, वो अपना कर रहा है। नेक्स्ट जो दूसरी बुक में करना है उस पर डेट वगैरह डालना, सब कुछ करना, तो वो मैं फ़ोन से देख देख के जो भी मिला है वो सब उसमें नोट करती जा रही हूँ, ताकि फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा सब काम कराना। तो इस तरीके से मैं जो हूँ अपना होमवर्क का बच्चों को कराऊंगी। बच्चों के साथ में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और उनको कराना भी पड़ता है। दूसरी बात ये कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है। तो होमवर्क भी इसी शर्त पे कर रहे हैं कि मम्मा आप खाना बना के हमें नीचे लेके जाओगी। आजकल मैंने इनको अकेले भेजना बिल्कुल बंद कर दिया है, मतलब मैं जाती इनको अपने बिना नहीं भेजती हूँ, मैं खुद ही लेके जाती हूँ, क्योंकि नीचे ना बच्चे इनके साथ छेड़ करते हैं और फिर बार बार ये ऊपर आते हैं कि मम्मा इसने रोते हुए दैविक आता है कि इसने परेशान किया, उसने परेशान किया। तो फिर मुझे भी ये लगता है, तो मैंने बोला कि अब से हम खाने का काम निपटा के हम तब जाया करेंगे और मैं खुद खेलूँगी आप लोगों के साथ। तो मैं खुद लेके जाती हूँ, खुद खेलती हूँ, खुद करूँगी इनके साथ में। भले ही मुझे 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे, पर मैं इनके साथ में ही नीचे रहने वाली हूँ। बस उसके बाद में मैं किचन में आई। दोनों बच्चे जो हैं कुछ तो कर रहे हैं, मतलब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली तो वो क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं उनको छोड़ के आई हूँ होमवर्क बता के कि आप ये आगे का कंप्लीट करो, जब तक मैं थोड़ा सा काम करके आती हूँ। तो बस यहाँ पे सुबह से दोपहर के सब बर्तन इकट्ठे रखे थे धुले हुए, सब सूख चुके हैं, तो वो सब ड्रॉर्स पे लगा दूंगी। बच्चों के टिफ़िन भी सूख चुके हैं। साथ ही जो मतलब किचन आज क्लीन कराया, जो सामान जहाँ का था उसको वापस वहीं पे रखेंगे। तो इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा मैं अपना काम निपटाऊंगी। साथ ही खाने का भी टाइम हो रहा है, खाने का टाइम नहीं एक्चुअली थोड़ा लेट ही हो गया है। तो अभी मुझे दाल बनानी है, क्योंकि मम्मी नीचे वॉक पे गई है, तो मम्मी बोल के गई थी कि दाल बना लेना आज, क्योंकि ना डैडी के ना दांत निकल गए थे, तो उसकी वजह से क्या उनको वो दोबारा लगे हैं ना, तो उनको सॉफ्ट सॉफ्ट खाना चाहिए होता है उनको, वरना खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। तो जिसकी वजह से फिर दाल में रोटी चूर के दे देंगे ना, तोड़ के दे देंगे, तो फिर उनको ईजी हो जाएगा खाना। तो बस इसलिए मैं अभी दाल बनाने वाली हूँ। दाल मम्मी तो बोल के गए थे कि मूँग की दाल बना लेना छिलके वाली, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ दूसरा बनाते हैं जो कई दिन से नहीं बनाई है, वो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ अभी। तो बस अभी इस तरह से मैं सारे बर्तन लगा लूँगी अपने।
तो बस यहाँ पे कुछ इस तरह से किचन को पूरा समेटा और उस सबको समेटने के बाद साथ ही मैंने यहाँ पे ना कई तरह की दाल मिक्स की है। उड़द की धुली हुई छिलके वाली दोनों की है, मूंग की भी छिलके वाली धुली हुई दोनों की है, हरहर की और जो ये ऑरेंज वाली होती है ना मसूर की दाल, ये सब मतलब 4-5-6 तरीके की दाल मैंने मिक्स की और बस इसको दाल को बनाया, बॉईल कर लिया था। उसके बाद ये बन भी चुकी है। मैंने हरा धनिया भी कट करके डाल दिया है और दाल देखने में ही काफ़ी अच्छी लग रही थी। कभी कभी ना इस तरह से सिंपल खाना भी खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। यही दाल अगर चावल से भी खाते तो अच्छी लगती, बट रोटी को भी इसमें डाल के खाओगे तो भी अच्छी लगेगी। पर टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि फिर मैं अपने लिए अलग से कुछ भी नहीं बना पाई और मैंने मतलब फिर यही हम लोगों ने भी यही खाया, मनीष ने मैंने भी। खाली दाल भी इजीली खाई जाती है वैसे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दाल रेडी थी, फिर मैंने सबको बुलाया। टाइम 8:30 बज चुके थे। सबको बुला 8:30 से मतलब 5-10 मिनट ऊपर ही रहा होगा टाइम। सबको बुलाया, बुला के यहाँ पे स्वास्तिक को तो हो भी रहा है कि मम गाने गा रहा है अभी, तो ये तो गाना सुना रहा है, मैं हंस भी रही हूँ उस पर। तो बस सभी का मतलब प्लेट लगा दी है मैंने। लोई या पेड़ी जो भी बोलते हैं वो भी बना के रख लिए थे ताकि वो वाले भी मतलब मैं मतलब सबको दे सकूं। साथ ही यहाँ पे स्वास्तिक अपना सिंगिंग का चल रहा है, इसका हाथ को माइक बना के, और क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है तो इसलिए उसकी आवाज़ नहीं आ पाएगी इस टाइम। और उस चक्कर में हुआ क्या कि ब्लॉग भी काफ़ी छोटा हो गया है। ब्लॉग आज का काफ़ी छोटा है, वो भी देखते हैं। कल मुझे लगता है मॉर्निंग में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। जब मैंने देखा ना उसको एडिटिंग करते हुए कितना छोटा, कल क्योंकि काफ़ी बड़ा था और आज का बिल्कुल ही छोटा हो गया। वो उस चक्कर में कि वही देखो, मैंने बोला ना कि आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था इस वजह से। और तो सुबह से तो स्टार्ट किया ही नहीं था। फिर उसके बाद में क्योंकि खाना बनाते ही ना मैं बच्चों को लेके चली गई थी नीचे, और नीचे मैं ये जिससे व्लॉग बनाती हूँ ये वाला फ़ोन लेके नहीं गई थी। तो ये नहीं लेके गई तो फिर नीचे व्लॉग ही नहीं बना। मैं नीचे लगभग 9 बजे मैं चली गई थी और मैं 11 बजे के भी बाद आई थी। मनीष भी आ गए थे, तब मैं उनके साथ ही आई। वो भी नीचे ही रुक गए थे, जब देखा कि ये लोग नीचे खेल रहे हैं तो फिर वो भी नीचे ही रुक गए थे। तो बस उसके बाद मैं फिर घर पे आई और बस उसके बाद मतलब फिर टाइम ही नहीं मिला। तो चलिए अभी सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं खाना। डैडी को दे दिया है, दोनों बच्चों को दे दिया है, ये मम्मी को देने जा रही हूँ। तो यहाँ पे दाल में रोटी चूर के तोड़ के डाल दी है, और दाल रोटी ना इस तरह से खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। और दाल जब मैंने खाई ना सही में बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए फिर मम्मी डैडी को दे के आते हैं। तो व्लॉग की एडिटिंग करते हुए अभी देखा कि व्लॉग तो बहुत ही छोटा है और आगे मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई, रात एंड ही नहीं कर पाई। मतलब सही में एक्चुअली आज तो 7 मिनट का कितना ही व्लॉग बना, 7-7.5 मिनट का ही। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात करते हैं। नाम मुझको आप लोगों को किसी का बताना था जिन्होंने कल मुझे काफ़ी अच्छा कमेंट किया था। कमेंट्स तो मतलब आप लोगों के सही में काफ़ी अच्छे कमेंट्स होते हैं। जैसे कि अनुराधा अरोरा जी जो हैं उनके हमेशा कमेंट आते हैं, चाहे मैं कोई भी शॉर्ट वीडियो डालूं या फिर मैं पोस्ट डालूं या फिर मैं मेरा डेली का वीडियो, तो वो हर एक पे मुझे कमेंट करती है। और साथ ही पूजा गर्ग भी जो हैं वो भी मुझे हमेशा कमेंट करती हैं। आजकल तो अंजू सैनी करके भी एक है जो मुझे डेली कमेंट्स कर रही हैं, और इनका नाम था, इनकी बेटी का नाम गरिमा है और इन्होंने मुझे अपना नाम क्या बताया था, मैं चेक करती हूँ एक सेकेंड। रेखा जी। तो रेखा जी थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और आपका सही में बहुत प्यारा कमेंट था, काफ़ी लंबा भी था और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा था। वैशाली जी भी मतलब कि यहीं से है, जो थाने से, उनका भी आता है। तो वो भी पिक्सी जुनेजा करके भी एक कमेंट है। तो डोसा बैटर के लिए, तो डोसा बैटर ना मैं घर पे भी बना लेती हूँ, बाहर से भी आ जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाहर का ही चाहिए, बाहर घर का नहीं बना सकते। अभी भी मेरे पास राइस रखे में हैं, मैं अभी 1 आध दिन में बनाने वाली हूँ घर का बैटर, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कई बार, अभी फिर से मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और ये है काजल तिवारी करके हैं, उनका कभी कभी आता है। वैसे जो रेगुलर हैं वो अरोरा जी हैं, अनुराधा अरोरा जी, और आजकल जो आ रहे थे 3-4 दिन से अंजू सैनी जी के हैं। और अभी मैं और बताती हूँ, हाँ, जमुना आंटी जी हैं वो हमेशा करती हैं। बबीता शर्मा जी हैं वो डेली करती हैं। बबीता शर्मा जी जो हरिद्वार से हैं और जो गुलाबपुरा से हैं, दोनों के होते हैं।
जो बबीता शुक्ला जी हैं उनके भी आते हैं, उनके भी ऐसा नहीं है कि उनका नहीं कमेंट आता है, तो सभी के आते हैं। तो जो रेगुलर कमेंट करने वाले लोग हैं ना, मैं उनका नाम ले लेती हूँ। एक था, कल भी थे, जिसका इस प्रीत करके कुछ तो आईडी है उनका, मुझे नाम उनका एग्जैक्टली नहीं मालूम, तो उनका भी आता है। नरगिस मिर्जा जी जो है, जो उनका भी हमेशा आता है। और जमुना आंटी का तो मैंने, और एक है चांद कालिया करके कुछ तो है, मतलब मुझे अपना नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है, सही नाम बताइएगा मुझे आपका क्या है। और कंचन शर्मा भी शायद, वो तो यहीं से ही हैं, खारगढ़ से, और विबग्योर में उनका बेटा जाता है, उनका कभी कभी कमेंट आता है, बट वो बोलती है कि ब्लॉग वो डेली डालती है। परी सिंह का अभी आया था परसों वाला ही, मैंने सोचा कि चलो आज कुछ लोगों के नाम ले लेते हैं। नीतू गोनिया करके है, उनका भी आया था। कई लोगों का तो क्या होता है ना कि नाम ही नहीं होता है, तो फिर इसलिए पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि अलग अलग आईडी से होता है तो उतना पता नहीं चल पाता। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है चांदनी मुंद्रा, वो मेरे हमेशा देखती है व्लॉग, उनका भी कमेंट ज़रूर रहता है, और जो चीज़ें मैं बताती हूँ वो फॉलो भी करते हैं, और वो चीज़ें मंगाते भी हैं, वैसे ही उनको काफ़ी पसंद आती हैं। एक रजनी त्यागी करके अभी उनका कमेंट आया था रिसेंटली। नीलम संधू करके हैं, उनका भी आता है, कभी कभी आते हैं उनके भी। भूमि यूपी और लाइफ करके कुछ तो चैनल है शायद, ब्लूम ब्लूम यूपी करके, तो उनका भी आता है, नाम मुझे उनका याद नहीं है। तो काफ़ी सारे इस तरह से आते रहते हैं। मुर्तसिम खान करके कुछ है, उनका भी मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है शायद कमेंट, उनका इतना मैं नहीं देखती हूँ। नेहा कुमार करके है, उनका आता रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज बैठ जाते हैं थोड़ा सा। संध्या सिंह करके हैं, उनका भी आता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे, मीनाक्षी वर्मा, पारुल तोमर, राधे प्रिया प्रीतम करके हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा नाम लेते हैं, सब बताते हैं सबके किस किस के ज़्यादातर मुझे कमेंट्स आते हैं। मतलब 2-4 नाम तो बिल्कुल ऐसे है ना। गीता करके है एक, उनका भी आता है। तपन खुराना करके कोई तो आईडी के से है, उनका भी मतलब कुछ दिन पहले आया था, हमेशा नहीं आता है। जिनका डेली आता है मैं उनका बता रही हूँ, सिर्फ उनका नाम लिए हैं। तो अभी रेखा जी का जो लिया, उनका बहुत प्यारा कमेंट था कल, गरिमा उनकी बेटी का नाम है, तो देख के अच्छा लगा। और फिर मुझे अभी याद आ गया, अभी तक जो कि मैंने कमेंट के रिप्लाई नहीं किए हैं, जस्ट अभी वीडियो का एंड करके फिर मैं कमेंट के रिप्लाई करने वाली हूँ अभी अभी। तो फिर इस तरह से उनके सबके नाम हैं। थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी एक हिम्मत मिलती है, आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये भी पता चलता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए। तो चलिए फिर अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।